प्यारे बच्चों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 क्लास 10 का हम सवाल अभी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है। बाबू रे, दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी आपसे पूछेगा दूरी बराबर क्या होता है, आप क्या कहेंगे? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझेंगे कि x2 क्या होता है, x1 क्या। अगर कोई दिए हुआ है 4,3 6,7 मान लीजिए, तो भाई x1 क्या हुआ? ये जो मान आपको दिख रहा है ये x1 का मान पहला वाला, ठीक है। इसका जो पहला वाला है वो किसका मान हुआ? x2 का। इसका पहला मान x1 का, इसका पहला मान x2 का, ठीक है। इसका पहला मान किसका होता है? y1 का, ठीक है। और इसका जो दूसरा मान है ये वाला किसका होता है? y2 का। आप समझ रहे होंगे x1 का मान क्या होता है, x2 का मान क्या होता है, y1 का मान क्या होता है और y2 का मान क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 का मान ये वाला हो गया 4, x2 का मान ये वाला हो गया 6, इधर वाला y1, इधर हो गया y2। कुछ चीजों की फॉर्मूला को और हम सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला और जान लेते हैं। इस डब्बे के अंदर कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। अगर माइनस को माइनस से गुना करना पड़ा तो उस स्थिति में क्या होगा? प्लस। बच्चों याद रखेंगे कि अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे उस स्थिति में क्या होगा? आपको प्लस होगा। अगर प्लस को प्लस से किसी जगह गुना करना पड़ा तो भी क्या होगा बाबू रे? प्लस होगा। हो सकता है कहीं पे आपको प्लस का गुना माइनस से करना हो तो क्या होगा? माइनस होगा। हो सकता है कहीं आपको माइनस का गुना प्लस से करना पड़े तो क्या होगा? माइनस होगा। मतलब कि अगर हम माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर हम प्लस का गुना प्लस से करेंगे तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर हम प्लस का गुना माइनस से करेंगे या फिर माइनस का गुना प्लस से करेंगे, दोनों ही स्थिति में क्या आएगा बाबू रे? आएगा आपको माइनस। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि दूरी का फॉर्मूला और माइनस प्लस आप सीख गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल हम बनाते हैं। आइए, प्रश्नावली 7.1 के पहले सवाल में 3 सवाल है। पहला सवाल देखिए, आपका किताब मेरे पास है, मैं आपकी किताब से पहला सवाल पढ़ता हूँ। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। पहला दिया है 2,3 और 4,1 की दूरी। क्या दिया पहला सवाल में? 2,3 और 4,1 की दूरी। 2,3 और 4,1 की दूरी, इसकी दूरी की क्या निकालना हमको? दूरी, जो आपका सवाल कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि x1 और x2 का मान निकालेंगे। पहला वाला ये मान जो है x1 का मान कितना हो गया? 2। समझे बच्चों? देखिए, अब आइए x2 यहां से 4, y1 का मान कितना हो गया आपको? 3, y2 का मान कितना हो गया? 1। ये y1 है, 3 हो गया, ये y2 है, 1 हो गया। अब दूरी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको हम पढ़ा चुके हैं ये। x2 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान कितना है? 1 माइनस y1 का मान कितना है? 3, इसका स्क्वायर। देखिए 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 में से 1 घटेगा, 3 माइनस है और 1 में प्लस है, तो 3 में से 1 जाए तो क्या बचेगा? -2। क्यों भाई? क्योंकि 3 बड़ा है, उसका निशान क्या होगा? माइनस। यहाँ 4 बड़ा था तो निशान क्या हुआ? प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है। तो 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4, इस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4। कहिए सर -2 का स्क्वायर 4 कैसे हो गया? तो समझिए, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा। -2 का स्क्वायर क्या हुआ? -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 दूनी 4। यहाँ तक आप समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब 4 में 4 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू रे?
8 होगा। मेरे प्यारे बच्चों 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8। रूट का नियम है दो संख्या में से एक संख्या बाहर, दो दो में से एक दो क्या हो गया बाहर, अंदर में क्या बचेगा, एक दो बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो गया आपको, आंसर हो गया 2√2। ये पहला सवाल बन गया। अब हम चलेंगे दूसरी सवाल, स्पीड में एक बार फिर समझा दें आपको। देखिए x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 3, y2 का मान 1। जब आप क्या किए x2 का मान कितना है 4, 4 में 2 घटा दो 2 का स्क्वायर, 1 में 3 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया 8। 8 को 2 गुनी 2 3 बार लिखे, 2 को 2 में से 2 बाहर हो गया, तो 2√2। इस तरह से आपका क्या हो गया, पहला सवाल बन करके तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको दूसरी सवाल की तरफ ले चलते हैं। दूसरा सवाल की तरफ ले चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, आप भी जब भी मैथ पढ़ने बैठिए ना, खास के मेरे साथ, तो कलम कॉपी जरूर रखिए और किताब भी रखिए, ताकि किताब से सवाल पढ़िए। बच्चे क्या होते हैं ना, सवाल पढ़ते ही नहीं है, सर जी जो बनाए ना उसको बस खाली बोर्ड पर नहीं, पहले आप सवाल को पढ़िए, आखिर सवाल कहता क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही इंपॉर्टेंट है कि सवाल कहता क्या है। ठीक है, तो सवाल पर ध्यान देना होगा। दूसरा सवाल कहता है -5,7, -5,7 और -1,3, इसकी दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए बिना देर किए x1 का मान -5, x2 का मान -1, y1 का मान y1 का मान 7, y2 का मान 3। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, अब देखिए आप दूरी, दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए x2 का मान कितना है -1, यहां लिखेंगे -1 माइनस, और ये माइनस, देखिए यहां ध्यान दीजिए x1 का मान भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। वीडियो के शुरुआत में ही आप देखेंगे हमने माइनस माइनस का लिख दिया है कि माइनस का गुना जब माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे +5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है भाई, y2 का मान है 3, अब माइनस y1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर, 5 में से 1 गया क्या बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 में से 3 गया -4। या समझिए बात को, 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो 7 में से 3 जाए क्या बचेगा -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 का है। -4 के स्क्वायर का मतलब समझिए क्या होता है, -4 गुना -4। देखिए यहाँ माइनस को माइनस से गुना किए, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, समझे। -4 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ -4 गुना -4, माइनस को माइनस से गुना किए, माइनस माइनस प्लस, शुरू में सिखा दी है 16। अब आइए 16 और 16 कितना हो गया बाबू रे, मेरा सोना देखो 16 को 16 से गुना किया कितना हो गया 32, 32 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखिए नियम क्या कहता है कि रूट के अंदर दो संख्या में से एगो बाहर, तो दो दो में से क्या हो गया एक ठो दो बाहर, ये दो दो में से क्या हो गया एक ठो दो बाहर, अंदर में क्या बचा ये वाला 2, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4√2, इसका आंसर कितना हो गया 4√2। समझे ये सवाल, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। ठीक है, कि x1 का मान कितना है -5, x2 का मान कितना है -1 और y1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है 3। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है -1, यहाँ लिखे -1, x1 का मान -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिले क्या हो गया +5 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। अब देखिए y2 का मान 3 है, y1 का मान -7 है, तो 3 हुआ 7 हुआ, 7 में 3 जाते क्या बचेगा 4, बड़का क्या है का निशान माइनस, 4 चौका 16, 16 16 32, 32 को तोड़े तो क्या 2 हुआ, 5 को 2, 5 को 2 तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर, 2 को 2 में से 1 2 बाहर, 2 दूना 4√2, इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अब हम लोग देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं, ये सवाल नंबर 1 का ही दूसरा था। अब 1 का ही कौन सा सवाल पढ़ेंगे हम लोग, 1 का ही तीसरा सवाल। ठीक है,
हम ध्यान देंगे, एक का ही तीसरा सवाल पढ़ेंगे। यहाँ तीसरा सवाल हालांकि भारी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ए और बी दिया है, इसलिए बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं। ऑफलाइन की बैच में भी हमने देखा है, कई बच्चे फंस जाते हैं इसको बनाते हुए। देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल को देखेंगे। आइए तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल है ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। x1 का मान कितना हो गया a, x2 का मान माइनस a, y1 का मान b और y2 का मान माइनस b। यहां तक समझ गए। पहला मान ये दिख रहे हैं यहाँ, ये x1 हो गया, इसका पहला x2 हो गया, इसका पहला y1 हो गया, इसका पहला दूसरा वाला y2 हो गया। आइए दूरी बराबर रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है माइनस ए, कितना है माइनस ए, माइनस x1 का मान कितना है ए, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, देखिए यहाँ y2 का मान माइनस बी, किताब में भी देखिएगा माइनस बी, माइनस y1 का मान बी। देखिए एक ए के कितना हो गया 2a, वो भी किसमें माइनस में, इसका स्क्वायर। समझिए कैसे, माइनस ए के क्या हो गया माइनस 2a। उसका देखिए माइनस एक भी कितना हो गया माइनस 2b, इसका स्क्वायर। देखिए हमने बताया माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, दो बार होने की वजह से प्लस में जाता है। तो दो दूना 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, दो दूना 4 बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब समझिए कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ था माइनस 2a का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 2a गुने माइनस 2a, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दो दूना 4, ए को ए से क्या हो गया ए स्क्वायर। बात समझे। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, कहें कि 2 दूना 2 लिखेगा तो 4 का वर्गमूल 2, अंदर में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस, अगर नीचे बोर्ड ना दिखे तो समझिए 4 का वर्गमूल 2, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, x1 का मान a, x2 का मान माइनस a, y1 का मान माइनस प्लस b और y2 का मान माइनस b। अब समझिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है माइनस a लिखे, x1 का मान a है, यहाँ माइनस a लिखे, a के और a के 2a हो गया, दोनों बराबर है, किसी का निशान दे दिए माइनस 2। माइनस का स्क्वायर भी आपको हमने सिखाया प्लस में जाता है, दो दूना 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बी कितना हो गया माइनस 2b, तो दो दूना 4 बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी आपको मैंने क्या सिखाया प्लस में हो जाता है। इस 4 का वर्गमूल 2 हो गया, दोनों में देखिए 4 4 मिलता है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप ये भी सवाल सीख गए होंगे। अब जल्दी से चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 1 में कितनी सवालें थी, 3 सवालें थी, मैंने करा दिया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2 अकेला है, उसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है। चलिए आइए सवाल नंबर 2 कहता है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या भाई 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यह कौन सा सवाल कह रहा है, यह सवाल नंबर 2 कह रहा है। आइए x1 का मान ये वाला कितना हो गया 0, x2 का मान ये वाला कितना हो गया 36, y1 का मान कितना हो गया 0 और y2 का मान कितना हो गया 15। क्लियर। आइए दूरी बराबर, इसलिए दो बिंदु नीचे ऊपर इसको पढ़ेंगे, इसलिए दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल। एकदम याद रखिए, दूरी बराबर। एग्जाम में जो बिहार बोर्ड की बच्चे परीक्षा देने वाले हैं 14 फरवरी 2023 को, उनके लिए भी दूरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए, x2 का मान कितना है, देखिए गौर से, 36 माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 15 और y1 का मान 0, इसका स्क्वायर। 36 में 0 गया, 36 बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस 15 में 0 गया, 15 का। दोनों को घेर के लिखेंगे, इसलिए कि दो संख्या है, 36 है और 15 है। अब आइए, 36 का स्क्वायर कितना होगा, ये तो याद करना पड़ेगा, या फिर यहाँ तरीका क्या है, गुना कीजिए। 36 को 36 से गुना कीजिए। देखिए हम भी गुना करते हैं आपके सामने, 36 को 36 से। आइए, 6 1 36 के 6 हासिल कितना बचा 3, 6 3 18, 3 21, फिर 3 से 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, कितना हो जाएगा 6 8 1 9 2, 1296। जब 36 को 36 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू रे 1296, प्लस 15 को गुना करेंगे 15 से, ऐसे हम जानते हैं 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 15 ये 225 होता है। कितना होता है बाबू रे 200। अब 1296 में कितना जोड़ देंगे, 225 को जोड़ देंगे। आइए, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11, 1 हासिल वाला 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1, कितना हो गया 1521, 1521। अब देखिए 1521 तो हो गया, यहां तक आंसर छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या इसमें से है जो निकल सकती है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये सब रफ में काम होगा, ये सब कॉपी पे काम नहीं होगा, मतलब रफ के हिस्से में होगा। जो क्वेश्चन जहां बनाते हैं वहां पे इसका काम नहीं होगा। अब ये 1521 आया है। अब देखिए 3 से लगाइए इसमें, 3 5 15, 0, तब ना पहले देखिए 3 5 15, 2 उतारना, 3 7 फिर 21, फिर 5 से 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छक्का 18, 2 27, 3 नमा 27, और ये डायरेक्ट ले जाएगा 13 से, 13 13 69। तो जब आप तोड़ेंगे 1521 को तो क्या आएगा सो देखिए, 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। देखिए नियम क्या कहता है, रूट में दो संख्या में से एक ठो बाहर, तो ये दोनों 3 में से एक ठो 3 बाहर, गुना दोनों 13 में से एक ठो 13 बाहर। आंसर क्या हो गया आपका 13 तिया 39, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी देखिए कैसे किए हैं अभाज्य गुणनखंड, 3 5 15। अब 21 में तो लगेगा, लेकिन क्या है कि 2 अकेला बच जाएगा ना, तो पहले एक 0 देंगे, तब 3 7 21, एक संख्या उतारने के लिए, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 बचा 20, तो 3 छके 18, 2 बचा 27, 3 नंबर से, फिर 13 13 ये 169, ये होता है। ये हम लोग जानते हैं कि 13 13 कितना होता है 169। इस तरह से आपका ये सवाल भी बन करके रेडी हो गया। अब इसको भी मिटा देते हैं और अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब सवाल नंबर, जब तक हम मिटा रहे हैं बोर्ड को, प्यारे बच्चों आप तीसरा सवाल पढ़ेंगे। एक का तीनों सवाल बना दिए। अब अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 3 नंबर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और क्या है भाई 2 -2 -11 संरेखी है। 3 बिंदु है। अब मान लीजिए तीनों बिंदु को, क्या कीजिए मान लीजिए। कौन कौन सी बिंदु है, ए बराबर मान लीजिए 1,5, बी बराबर मान लीजिए 2,3, सी बराबर मान लीजिए -2, अगर ना दिखे तो सुन लीजिए -2, -11। पूछता सवाल पता है क्या आपसे, पूछता है कि संरेखी है कि नहीं। क्या पूछता है, संरेखी है कि नहीं है। देखिए संरेखी के लिए एक शर्त है कि आप पहले तीनों दूरी निकालेंगे। हमने एक बिंदु को ए माना, एक बिंदु को बी माना, एक बिंदु को सी माना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीनों दूरी निकालेंगे, मतलब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी।
उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा, उस दोनों छोटी भुजा के बराबर अगर हो गया जोड़ के, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि ये क्या है? यह जो है आपको, ये है, क्या बोलते हैं उसको? ये संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस सवाल को आगे की तरफ। और देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें गौर से समझिएगा। पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे? ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। चलिए, तो ए बी की दूरी का फॉर्मूला एक बार जल्दी से आप बोल दीजिए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी के फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, बोलिए भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए बनाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए, x2 का मान कितना है? देखिए, इस दोनों दूरी में ये x1 का मान 1 और x2 का मान 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 3। तो x2 का मान कितना है बाबू रे? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब माइनस x1 का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब समझिए, कई सवाल बन चुका है ऐसे भी। y2 का कितना हो गया? 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, दो में से एक गया, क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, 5 में 3 जाए, क्या लिखेगा? -2 का स्क्वायर। पूछे का है? तो इसलिए कि 5 में 3 गया 2, बर का 5 है ना, तो निशान किसका होगा? माइनस का। बाबू रे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, हमने बताया था ना माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, तो 2 दूना 4, कितना निकला? √5। ए बी की दूरी कितनी निकली? 5। अब देखेंगे किसकी दूरी? बीसी की दूरी, बीसी की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x यहाँ इस BC में, यहाँ और यहाँ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? यहाँ और यहाँ। ए बी निकाल चुके हैं, BC के लिए कहाँ चलेंगे? इसमें और इसमें। ठीक है, अब देखिए, गौर से समझिए बात को। ये हो गया x1 का मान 2, x2 का मान -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -2 और माइनस ये वाला 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या हो गया? -11 और माइनस y1 का मान कितना हो गया? 3। देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 3 और y2 -11, y2 -11 और y1 -3। ये y1 y2 अब समझ में आ गया होगा, कई सवाल हम लोग पीछे सीख चुके हैं। दो दो क्या हो गया? दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस, ये भी दोनों माइनस जुड़ जाएगा, तो -11 3 14 का स्क्वायर। देखिए, जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 हासिल वाला 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, कितना आया? 212। तो ए बी की दूरी निकाल लिए, बीसी की दूरी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? एक दूरी और बचा है, वो भी निकालेंगे। वो कौन सी दूरी है? एसी की दूरी, एसी की दूरी। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए, x2 का मान कितना है? किसमें? ए और सी लेना है, ए और सी। किसमें? ए सी में। किसमें? हम ऊपर लिख भी दे रहे हैं, ये समझिए। ए सी, x1 का मान 1, x2 का मान -2। कहा? ए से सीधा सी का कनेक्शन है, ए से सीधा। x2 का मान कितना है? -2। गौर से देखिए, -2 और माइनस x1 का मान कितना है? 1, क्योंकि ए से सी का स्क्वायर हो रहा है, प्लस y2 का मान कितना है? -11 माइनस y1 का मान कितना है? 5, तो ये 5 का स्क्वायर। आइए बच्चों, 2 और 1 कितना हो गया? -3, दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 11, 5 कितना हो जाएगा? -16 इसका स्क्वायर। आइए,
3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर जी, 16 का स्क्वायर हम लोग नहीं जानते हैं, तो 16 को 16 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखते हैं गुना करके कितना आता है। 6 36 के 6 हासिल 3, 6 का 6 3 9, 6 कम 6 1 1 6 9 6 15 हासिल 1 1 1 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 256 और 9 जोड़िएगा तो 265। चलिए सर जी, हमने क्या कहा था आपको कि संरेख के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ी भुजा निकाल लेना है, मतलब दूरी निकालना है तीनों का। अगर 3 बिंदु है तो 3 बिंदु में एक को ए माने, एक को बी माने, एक को सी माने। पहले ए बी की दूरी निकालें, फिर बी सी का दूरी निकालें, फिर ए सी का दूरी निकालें। जब दूरी निकाले तो हमने क्या देखा कि ए बी का दूरी आता है √5, बीसी मतलब इसका और इसका बीसी का दूरी आता है √212, और एसी का दूरी क्या आता है √265। यहाँ कॉमन सेंस लगाइए और देखिए, गौर से समझिए। हम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 265। जो बचेगा उसके पास, उस दोनों का जो जोड़ होगा, उस दोनों का जो जोड़ होगा वो बड़ा वाला के बराबर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, अगर 212 में 5 जोड़ भी दीजिएगा तो सोचिए 212 में 5 जोड़िएगा तो क्या आपको जो है 265 के बराबर होगा, नहीं होगा। 265 कहाँ है, या 212 205 है कि नहीं है, बराबर नहीं होता। लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एसी, एसी देख रहे हैं, एसी बराबर नहीं है, बराबर लिख के काट देंगे, इसे बराबर लिख के काट देंगे, मतलब बराबर नहीं है। किसके किसके बराबर नहीं भैया, ए बी और बी सी को, ए बी के प्लस बी सी के। क्या कहते हैं आपको हम कि दूरी निकालेंगे। संरेख जब पूछेगा 3 बिंदु पे तो क्या करेंगे, तीनों दूरी ए बी बी सी सी है, तीनों दूरी निकालेंगे। जो बड़ा हो सकता है कि ए बी सबसे बड़ा हो सकता है बी सी बड़ा, है यहाँ पे ए सी बड़ा है। जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा यहाँ कौन आया आपको, 265। और जो छोटा होगा, ये दोनों छोटा है, दोनों का जोड़ बड़का वाला के बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या है, दो बिंदु पर एक बिंदु नहीं, जिसको चूंकि पढ़ते हैं, चूंकि AC बराबर नहीं है, मतलब AC जो है 265 ये बराबर नहीं है किसके, AB और BC के जोड़ के। AB का देखते हैं 5 है, 12 5 17 है ना, होगा जी, कहाँ होगा, बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए यह संरेखी नहीं है जी, इसका आंसर बन गया। यह क्या है भाई, संरेखी नहीं। क्यों संरेखी नहीं है, क्योंकि बड़ी भुजा शेष दोनों छोटी भुजा के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। बाबू रे, इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अब हम चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये 3 सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई कठिनाई रह गई होगी तो आप कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से उसमें सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 7, 7, -2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक कपड़ा दिया पूछने के लिए। आइए बोर्ड पे। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को हम। क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सवाल क्या कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखते हैं सवाल। आइए, कहता है क्या क्या है, एक त्रिभुज बना लीजिए। आप क्या कीजिए, एक बाद में फैसला होगा समद्विबाहु का है कि नहीं है। त्रिभुज बना लीजिए। यहां लिखिए 5, -2। ठीक, उसके बाद लिखिए यहाँ 6, 2। यही है, नहीं 2 नहीं, यहाँ पर कितना है, 4 है। 6, 4 और वहां लिखिए 7, -2। इसका नाम हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु और ये क्या हो गया, सी बिंदु।
कह रहा है क्या सवाल आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि तीनों की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, ए सी की दूरी। अगर दो भुजा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? देखिए त्रिभुज पहले किसको कहते हैं? जिसकी तीन भुजा हो उसको त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मिस होता है बराबर, द्वि मिस होता है दो, अब भुजा मिस होता है भुजा। तो समद्वि, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तीन भुजा है, तीनों की दूरी निकालेंगे, अगर दो ठो की दूरी बराबर होगी तो क्या कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर बराबर नहीं होगी तो क्या कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो निकालते हैं, आइए प्यारे बच्चों हम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी की दूरी निकालते हैं। किसकी दूरी निकालते हैं? ए बी की दूरी। ए बी की दूरी क्या होगा फॉर्मूला? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है? x, देखिए x ये हो गया a हो गया b, तो ये हो गया x1 5, x2 6, तो लिखेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये हो गया y1, ये हो गया y2। यहाँ ध्यान समझिएगा, y2 का मान कितना हो गया 4 और y1 का मान -2, तो ई माइनस आई फॉर्मूला वाला माइनस दोनों मिले क्या हो गया +2, इसका स्क्वायर बराबर, बाबू रे 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर और 4 2 छोड़ दिया तो 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना बन गया ये 37। मेरे प्यारे बच्चों ए बी की दूरी कितनी निकली 37। अब बी सी की दूरी निकालेंगे। किसकी दूरी निकालेंगे? बीसी की दूरी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान कितना है इस दोनों में? देखिए यहां से ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो हो गया 7 माइनस x1 का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना भाई -2 माइनस y1 का मान 4, इसका स्क्वायर। देखिए 7 में 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 कितना हो गया 37। देखिए यहां से तो क्लियर हो रहा है कि ई भी 37 और ये भी 37 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, एक दूरी और एसी बच गई है वो भी निकालनी है, एसी की दूरी। आइए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है इस दोनों से, कहां से इस दोनों से, तो ये हो गया x1 का मान 5, x2 का मान 7, तो लिखेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y1 हो गया और ये y2 का मान कितना हो गया -2। अब ई प्लस कैसे हुआ पता है, ई माइनस वाला और ई माइनस वाला, तो माइनस का क्या हो गया +2 का स्क्वायर। मजा आ गया इसमें। तो देखिए 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 2 गया 0 का स्क्वायर, तो 0 तो बातें खत्म कर दी, 2 दूना 4। देखिए एक भुजा कितनी आ रही है √37, एक भुजा कितना आ रहा है √37, एक भुजा कितना आ रहा है √4, तो लिखेंगे चूंकि, यहां से निशान लगा दिए समझ में आएगा, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं √37 है, ठीक है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? देखिए क्योंकि दो भुजा बराबर, हमने आपको कहा था ना
कि अगर किसी त्रिभुज में पूछे कि समद्विबाहु है या विषमबाहु है या समबाहु है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो हमने तीनों दूरी निकाली, ए बी, बी सी और ए सी, ऐसा बना देंगे, किसी को भी किसी उसी माने कोई दिक्कत नहीं। उसका ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, ए सी की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर हो जाती तो ये समद्विबाहु नहीं होता। सममिस बराबर द्विमिस दो, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी दो भुजाएं, ये भी 37 है, ये भी 37 है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो 4 हो 50 हो, लेकिन दो बराबर है तो हम लिखेंगे इस चूंकि इस त्रिभुज, चूंकि कैसे हुआ, दो को बुन का ऊपर एक नीचे का, चूंकि इसको क्या पढ़ेंगे, चूंकि, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं √37 है ना, √37 है। इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, अर्थात बराबर है, अर्थात बराबर है, चाहे तो लिख सकते हैं। क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं √37 है, अर्थात क्या है, बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे ज्यादा क्लियरिफिकेशन और कुछ नहीं हो सकता है, ये काफी है, बहुत अच्छा है। इतना तक अगर आप सीख गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम आपको आगे वीडियो बना रहे हैं, फिर आप देखेंगे आगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आइए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट बाद तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हो, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक, देखिए चंपा क्या करे चमेली से कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली कहती है ना, मैं नहीं मानती हूं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बताएंगे। देखिए आप लोग जब हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके पास किताब, पेन और कॉपी तीनों होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए अभी आपको किताब की जरूरत पड़ेगी। किताब में देखिए बिंदु ए को देखिए, बिंदु ए जो है वो कहां से चलना शुरू किया है, तो आप जब देखेंगे तो तीन से, कहां से चलना शुरू किया है, 3 से, और रुक कहां गया है, 4 पर। आप जब अपना किताब उलट करके देखेंगे तब देखेंगे कि बिंदु ए कहां से चलना शुरू किया है, 3 से। तो ए का बिंदु कितना हो जाएगा, ए बराबर 3,4। कहा है भाई, ए जो है 3 से चलना शुरू किया है, 4 पर खत्म हो गया है। ए के बाद किसको देखेंगे, बी को। बी जो है कहां से चलना शुरू किया है, 6 से, गिनी अब ऊपर, कहां खत्म कर दिया, 7 पर। ठीक है, कहां चलना शुरू किया, चलना शुरू किया 6 से, कहां खत्म कर दिया, 7 पर। तो बी बराबर कितना हो गया, 6,7। अच्छा, उसके आइए सी बराबर, सी को देखिए कहां से चलना शुरू किया, 9 से, खत्म कहां पर किया है बताइए, खत्म कर रहा है प्यारे बच्चों 4 पर। तो सी हो गया 9,4। और डी को देखिए, डी कहां से शुरू किया चलना, डी शुरू किया है चलना कहां से, 6 से, खत्म 1 पे ही कर दिया। ये बिंदु कैसे निकाले, ये आप किताब रखिएगा सामने और फिर समझिए एक बार और। ए बिंदु कहां चलना शुरू किया, 3 से, कहां खत्म किया, 4 पर। तो उसके लिए लिख दिए 3,4। फिर देखिए बी बिंदु कहां शुरू किया, 6 से, खत्म कहां किया, 7 पर। तो बी के लिए 6,7। सी बिंदु कहां चलना शुरू किया, सी शुरू किया चलना 9 से, खत्म कहां किया, 4 पर। तो सी बराबर, सी के लिए 9,4। अगर नहीं दिखा सुन लीजिए, सी बराबर 9,4। डी कहां चलना शुरू किया, 6 से, खत्म कहां किया, 1 पर। किताब देखेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आइए चंपा चमेली से पूछती है कि यह वर्ग है। सर आप तो जानते हैं, बच्चा से पढ़े हैं कि वर्ग कब होला, जब चारों भुजा बराबर होला। तो अब रहुआ की करी, दूरी निकाली, ए बी की दूरी निकाली, बी सी की दूरी निकाली, सी डी की दूरी निकाली। अगर चारों दूरी बराबर होला तो रहुआ का कही कि ई वर्ग होला। अगर चारों दूरी नहीं खे बराबर होला तो रहुआ कहीं की वर्ग नहीं खे।
अब चंपा चमेली में कोनो एगो तो सही होबे ना करी, कोनो एगो गलत हुई। अब देखिए रहुआ, पहले AB की दूरी निकाली, AB की दूरी, AB की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ यहाँ ये दोनों में गौर से देखिएगा, 6 माइनस 6 नहीं, y2 का मान कितना है 7, इधर वाला 7 माइनस y1 का मान 4 इसका स्क्वायर। 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, ये भी 3 तिया 9, 9 9 रूट 18। AB का दूरी हमने निकाला रूट 18। अब आइए BC, यहां से BC की दूरी, BC की BC, यह है B यह है C, इसका फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान कितना है 9 है, तो लिखेंगे 9 माइनस x1 का मान कितना है 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1, तो आइए y2 का मान कितना होगा 20 चल रहे हैं, तो 4 हो जाएगा माइनस 7, 4 माइनस 7, 4 अब माइनस 7, देखिए 4 ये वाला 7, 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 होगा ना जी, तो 3 तिया इभी 9, 3 तिया इभी 9, हम आपको सिखा दिए हैं शुरू से ही कि माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है, 9 9 18। देखिए AB की दूरी 18, BC की दूरी 18, अब क्या करेंगे दो दूरी और निकालेंगे। कौन कौन दूरी भाई, BC हो गया, अब CD निकालेंगे, CD की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा वही रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है इस दोनों में C और D में 6 माइनस 9, देखिए C नहीं समझ में है ना, देखिए इसका पहला 6 माइनस 9 कर दी, हो गया बात खत्म, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में 6 क्या बचेगा माइनस 3 इसका स्क्वायर, 4 में 1 गया, ये भी क्या बचेगा माइनस 3 इसका स्क्वायर, देखिए 3 तिया ये भी 9, 3 तिया ये भी 9, 9 9 रूट 18। AB भी 18, BC भी 18, CD भी 18। अब क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट AD की दूरी, AD की दूरी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वही होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबका एक ही होता है, फॉर्मूला बोर्ड पर ना दिखे याद रखिए, फॉर्मूला एक ही होता है। देखिए A और D है, तो सीधा उठाइए यहाँ 6 माइनस 3 का स्क्वायर, उतना लंबन नहीं, सीधा सीधी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 होता रहेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। कैसे तो समझिए, ए है और डी है, एडी की दूरी निकालना है, देखिए एडी की दूरी, तो 3x1 का मान x2 का मान 6, तो लिखे 6 माइनस 3, y1 का मान 4 और y2 का मान 1, तो लिखे 1 माइनस 4 की दूरी। अब आइए देखिए प्यारे बच्चों, 6 में 3 गया तो कितना बचेगा 3, प्लस 4 में गया क्या बचेगा माइनस 3, तो इसका स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस हमने क्या बता माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, तो 3 तिया 9, 9 9 कितना हो गया रूट 18। लिखेंगे चूंकि AB की दूरी, या ऐसा लिखिए चूंकि यहां AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना,
सभी दूरियां बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग है। ठीक है। अब देखिए कौन आई थी तो बोली थी, क्या चंपा आती है बोलती है, चंपा आती है बोलती है कि वर्ग है। चंपा आती है तो क्या बोलती है, वर्ग है। चमेली कहती है नहीं वर्ग नहीं। अब आप ही बताइए चंपा सही कि चमेली सही? इसलिए चमेली सही है। चमेली इसलिए चंपा सही है। कौन सही है, चंपा। क्योंकि चंपा कह रही थी आने के बाद कि ABCD एक वर्ग है, तो चमेली कहती थी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो कौन सही है, चंपा सही है। ठीक है, या देखिए कौन सही भाई, चंपा सही है। क्योंकि ABBCCD और AD सभी दूरियां बराबर है, इसलिए क्या है, यह एक वर्ग है। जब वर्ग होगा तो कौन सही होगा, चंपा। वह आई थी चंपा क्लास में, पूछी थी चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि यह एक वर्ग है? तो चंपा तो सही बोल रही थी, लेकिन चमेली कहे नहीं मैं सहमत नहीं हूं। तो चमेली क्या है, गलत है, और चंपा जो है वो क्या है, सही है। तो क्वेश्चन यही पूछता था भाई कि आखिर इसमें सही कौन है। अगला सवाल भी है 6 नंबर। वो भी जो 6 नंबर है आपको वो देखिए गौर से समझिएगा कि 6 नंबर पे क्या है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदु, और चारों की दूरी निकालना है। और दूरी निकालने के बाद आपको क्या कहता है, कहता है कि बताइए कि वर्ग है कि नहीं। देखिए आपके लिए हम चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं कि आप क्या करेंगे, चारों की दूरी है इसे अभी हम निकालें, AB की, BC की, CD की और AD की, चारों की दूरी निकालेंगे। अगर दो भुजा बराबर होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। दो दो भुजा करके बराबर हो। अगर कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो बोलेंगे चतुर्भुज नहीं है। अगर कोई चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, वर्ग है। इस तरह से आप क्या कहेंगे, करेंगे। चाहेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं, ऐसे टेंशन मत लीजिए, मैं ही बना देता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के अगले सवाल को। अब उलट लीजिए पेज नंबर 178 पे हम लोग आ गए हैं। 4 बिंदु दिया हुआ है और पूछता है वो सवाल कि ये वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज है कि नहीं। तो अब हम सबकी दूरी क्या करेंगे, फिर निकालेंगे। अगर सभी दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो कहेंगे भैया कि यह वर्ग है। अगर बराबर नहीं होगी तो क्या कहेंगे कि वर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए बनाएंगे इसको अभी हम लोग। आइए आइए 4 बिंदु है, मान लेते हैं सब बिंदु को। आइए ए बराबर क्या मान लेते हैं, पहला बिंदु -1, -2। बी बराबर क्या मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, जो दिया हुआ सो लिख रहे हैं, 1, 0। सी बराबर -1, 2। और डी बराबर -3, 0। ठीक है, पूछता है कि चतुर्भुज है कि नहीं। पहले देखिए चारों दूरी निकालिए, फिर बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं और क्या करना है। पहले AB की दूरी, AB की, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान देखिए, इसमें AB में ये वाला x1, ये वाला x2, तो एक माइनस, यहाँ ध्यान समझिए, ये माइनस और x1 का भी मान माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा, +1 का होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0 माइनस, अब देखिए ई वाला माइनस और ई वाला माइनस, तो माइनस माइनस शुरू में सिखा दिए प्लस होता है, 2 का स्क्वायर, एक एक कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, इसका भी 2 दूना 4, तो ये कितना निकल गया आपको 8। पहली भुजा आपको कितनी निकली 8 निकली। चाहेंगे तो 8 को तोड़ भी सकते हैं, छोड़िए। बीसी की दूरी निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, आइए x2 का मान कितना है, ध्यान से देखिए इस दोनों में माइनस 1, यहाँ x1 यहाँ वाला x2 माइनस 1 और ये माइनस, फिर ये वाला 1 इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2 प्लस y2 का 2 और माइनस क्या है 0, है ना, ये 2 और ये 0, माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2 में 0 गया 2 का स्क्वायर। हमने आपको कब का सिखा दिया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया 8। देखिए ए बी की दूरी भी 8 और बीसी की दूरी भी 8। अब कौन कौन बच गया, सी डी और ए डी। सी डी की दूरी निकालेंगे, सी डी की, कहीं पर बोर्ड अगर चमके तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या डालेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, सो देखिए किसमें, सी में, इसमें और इसमें, बस सीधा उठाइए यहाँ, ये वाला माइनस 3 और माइनस फॉर्मूला वाला, यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस प्लस क्या हो गया प्लस 2, 2 नहीं है 1, 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस उतना ही सारा से, यहाँ देखिए दूसरा, इसका दूसरा उठाइए, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 3 में से 1 गया, क्योंकि 3 माइनस में है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 गया, ये भी माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, वो भी 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 4 8, 3 भुजा तो 8 8 आ चुकी है। चौथी भुजा देखते हैं एडी, कहां निकालेंगे, एडी की दूरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 कहां, a और d, मतलब यहाँ x2 यहाँ है, ये x1 का मान माइनस 1, x2 का मान 3, a और d ले रहे हैं हम, तो माइनस 3 और माइनस फॉर्मूला वाला, x1 का भी मान माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ आइए y1 और यहाँ y2, y2 मतलब कितना 0 और y1 कितना माइनस 2, तो 0 और माइनस फॉर्मूला वाला ये माइनस क्या हो गया प्लस 2 इसका स्क्वायर, 3 में 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 गया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस सिखा दिए, 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, 4 4 8। सर देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर है। सवाल पूछता है ये वर्ग है कि नहीं है, सवाल क्या पूछता है, वर्ग है कि नहीं है। वर्ग के बारे में नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा आपसे कि यह चतुर्भुज है कि नहीं है, तो किस प्रकार का है, तो लिखेंगे हाँ है, और किस प्रकार का है, वर्ग है, लिखेंगे चूंकि ए बी, अच्छा लिख दिए चूंकि चारों भुजाएं है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है, इसलिए यह एक वर्ग है। समझ गए काहे वर्ग हुआ भाई, क्योंकि चारों दूरियां जब हमने निकाली तो चारों दूरियां क्या हो गई बराबर हो गई, और जब चारों दूरियां बराबर हो गई तो हम क्या कहेंगे कि वर्ग है। ठीक है, चलिए
इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका ही एक दो सवाल और है। आइए, अगला सवाल वही है, पूछता है चतुर्भुज है कि नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। ठीक है, क्या है? a बराबर -3,5, b बराबर 3,1, c बराबर 0,3 और d बराबर -1, -4। अब क्या कर रहा है कि बताइए कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो फिर यही वही बात है, दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी, ए बी की ए बी की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए, x2 का मान कितना है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, x2 का मान कितना है? x2 का मान इस दोनों में, यह है 3। x2 का मान कितना है? 3। अब माइनस ये फार्मूला वाला ई माइनस क्या जाएगा? +3 का स्क्वायर प्लस, देखिए हो गया y1, ये हो गया y2। तो y1 का मान कितना होगा? 1 और -5 का स्क्वायर। क्या सर जी कहीं कहीं प्लस कर देते हैं, कहीं कहीं माइनस कर देते हैं। सर जी ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस ना होगा। ये तो माइनस है, माइनस हो गया, 5 तो प्लस में था ना, तो ऐसे उतर गया। 3 में 3 जोड़े कितना हो गया? 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4, -4 का स्क्वायर घेर के लिखेंगे। 6 1 36 अब 5 बचे, सॉरी 6 1 36 और 4 चौका 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये √40 हो जाएगा। √40 ए बी की दूरी। अच्छा, अब निकालेंगे बीसी की दूरी। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए, x2 का मान कितना है? किसमें? इस दोनों में। तो ये 0 -3, समझिए सीधा से 0 -3 3 -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर। 0 में 3 गया, 3 का स्क्वायर माइनस में होगा, घेर दीजिए। प्लस 3 में 1 गया, क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, कोई बात नहीं। 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 4 13। देखिए दो गो भुजा दो तरह का आ गया है अब तक। एगो आया कितना है? √40, एगो आया √13। अब क्या बचा है? दो दूरी और बची है, उसको भी निकालते हैं। बीसी हो गया ए बी बी सी। अब सी डी की दूरी, सी डी की दूरी, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? वही रूट अंडर वाला अपना फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए x2, देखिए ध्यान से, यहां से पकड़िए इसका दूसरा मान -1 माइनस फॉर्मूला वाला x1 यहाँ 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का कितना है? -4 और माइनस माइनस नहीं, माइनस माइनस नहीं, यहाँ तो y1 का मान 3 प्लस है ना, है तो -3 का स्क्वायर। 1 में 0 गया, -1 का स्क्वायर प्लस 4 3 -7, दोनों देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। -4 और -3 क्या होगा? दोनों माइनस में ना है, तो जुड़ जाएगा। 4 3 7 बड़का जो है उसका निशान। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें ये माइनस प्लस का टेंशन खत्म करेंगे आप लोग का। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो कितना निकल गया? √50 हो गया। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा चतुर्भुज। एगो 40 निकलता है, एगो 13, एगो 50, कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एडी की दूरी,
भाई रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान कितना है, सो देखिए यहां से a और d से x2 का मान कितना है -1, माइनस x1 का मान कितना है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा आपको +3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -4 है ना, देखिए y1 आई हो गया y2 -4 अब -5 इसका स्क्वायर। आइए 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 -9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 9 का स्क्वायर 81 81 4 85। ले भाई कोई भुजा बराबर नहीं, देखिए चूंकि कोई भुजा बराबर नहीं है, चूंकि कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए यह, जब भुजाएं बराबर नहीं है यह चतुर्भुज नहीं होगा, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। क्या भाई, चूंकि कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए यह क्या है बाबू रे, यह चतुर्भुज नहीं है। आशा करते हैं आप ये भी सवाल समझ गए होंगे और अब हम चलते हैं तीसरी सवाल की तरफ। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अगला अगला क्या है, a बराबर 4,5, b बराबर 7,6, c बराबर 4,3 और d बराबर 1,2। हम बोल देते हैं एक बार, a बराबर 4,5, b बराबर 7,6, c बराबर 4,3 और d बराबर 1,2। बोलते सर एबीसीडी कहाँ से पढ़ते हैं, मान लेते हैं एगो बिंदु को a, एगो बिंदु को b, एगो बिंदु को c, एगो बिंदु को d। थक गए हम भी दूरी निकालते निकालते। आइए फिर निकालेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान कितना है 7, अब माइनस x1 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर। आइए 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 कितना हो गया 10। ये निकला किसका, ए बी की दूरी। अब किसकी दूरी निकालेंगे, बीसी की दूरी। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए x2 का मान कितना है समझिए, इसमें और इसमें सीधे लिखे 4 माइनस 7, क्या लिखे सीधा सीधे उतना समझने से अच्छा लिखे 4 माइनस 7 अब प्लस है ना, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6। आइए 7 में 4 का क्या बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 का क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, -3 भी होगा 6 बड़ा है ना, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 9 18। आइए एक दूरी निकलता है कितना 10, एक दूरी कितना निकलता है 18। अब आइए एक तो दूरी कितना निकला 10, दोनों दूरी आप समझे ना कैसे निकला। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम CD का और AD का, यही करते तो आए इस पूरे चैप्टर में हम लोग, सिर्फ दूरी ही तो निकालते आए इस चैप्टर में। अब आइए CD का और AD का दूरी निकालते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए सीखिए,
आइए BC हो गया। अब CD की दूरी, CD की दूरी, आइए इसका फॉर्मूला वही होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 का मान कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हो गया x1, ये हो गया x2, CD निकालना है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। चलिए 200 तो मिला, ये इसके बराबर हुआ। अब क्या बचा, AD की दूरी, फॉर्मूला क्या होगा, वही रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए x2 देखिए, इसमें A और D मतलब x1 का मान 4 और x2 का मान 1, y1 का मान 5, y2 का मान 2, तो 1 माइनस 4 क्या होगा आपको, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया क्या बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया क्या बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 9 रूट 18। देखिए लिखिए यहाँ पर, चूंकि देखिए कौन किसके बराबर हो रहा है, ए बी किसके बराबर हो रहा है, सी डी के, चूंकि ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर किसके हो रहा है, ए डी के, बी सी बराबर ए डी, दो दो भुजा बराबर हो रहा है ना, इसको आयत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन किताब में पूछा है कौन सा चतुर्भुज है, तो लिखेंगे इसलिए यह आयत को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं आयत को, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। पूछा था कौन सा चतुर्भुज है, क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको दो दो पार्ट में देंगे हम, तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट था 7.1 प्रश्नावली का। अब दूसरे पार्ट में जब हम जाएंगे तो प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक, 7 8 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करते हैं कि फिर आपको वीडियो बना के जल्द से जल्द डालेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही फैसल से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।